जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 14.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें यहाँ पर दैनिक खर्च दिया गया है, परिवारों की संख्या दी गई है। ठीक है, तो इस सबसे पहले हम इसे कोष्ठक बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे खर्च, जिसे हम वर्ग कहेंगे, और यहाँ लिखेंगे परिवारों की संख्या, जिसे हम FI कहेंगे। ठीक है, तो इसमें बोला गया है परिवार की खुराक पर से दैनिक खर्च का मध्यक। ओके, दैनिक खर्च का मध्यक हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें 2-3 मेथड दिए गए हैं, आप किसी भी तरीके से सम को सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ करके सम को सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हमें फाइंड करना होता है मिड वैल्यू, जिसे हम XI कहते हैं। सभी सम्स में मिड वैल्यू फाइंड करने का एक ही तरीका है, वर्ग। वर्ग के आगे वाले नंबर और पीछे वाले नंबर दोनों को हमें जोड़ देना है, यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ देना है। ठीक है, और 2 से भाग करना है। देखो 100 प्लस 150 बटे 2। ठीक है, 100 और 150 कितने हो गए? 250 बटे 2। 2 से भाग करेंगे 250 को, तो हमें मिलेगा 125। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 125। अगला जब हम इसी तरह फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा 175, 225, 275, 325। मध्य कीमत निकालने का एक ही तरीका है। ठीक है, तो आप इसे खुद ही करें। अब इसे यहाँ से डिलीट करते हैं ताकि जगह हो जाए। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? देखो हम स्टेप डेविएशन मेथड से कर रहे हैं, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मध्यक x बराबर a प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI गुणा में h। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है स्टेप डेविएशन मेथड से सम करने का। तो इसमें देखिए हमें यहाँ पे क्या क्या चाहिए। FI तो हमारे पास है। ठीक है, हमें चाहिए FI UI गुणा में h। अब h क्या होता है? h होता है जो हमारा वर्ग है ना, इसका डिफरेंस। यानी कि देखो 150 में से 100 गए 50, 200 में से 150 गए 50, 250 में से 200 गए 50, 300 में से 250 गए 50, 350 में से 300 गए तो 50। यानी कि वर्ग में जो अंतर होता है वो हमारा होता है h। तो यहाँ पर हमारा जो h है वो है 50। ओके, अगला स्टेप हमें क्या करना है? देखो UI निकालना है। ठीक है, देखो UI है ना, रूल में जो है, मतलब फॉर्मूले में UI है। तो UI कैसे निकालेंगे? XI ये है माइनस A। अब A कहाँ है? A हमारा है, आप इसमें से जो XI है इसमें से किसी को भी A मान सकते हैं। A मतलब अज्यूम्ड मीन। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे देखो 5 वैल्यूज़ है तो हम बीच वाले को यहाँ पर अगर A माने तो हमारा सम इजीली सॉल्व होगा। यदि यहाँ पर 7 वैल्यू हैं तब भी आप बीच वाले को माने तो हमारा सम जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 225 को A मानेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है? देखो यहाँ पर XI यानी कि ये 125 माइनस A यानी कि 225, और H हमारा क्या है? 50। तो इसी तरह से हम यहाँ पर सभी UI को निकालेंगे जो अलग अलग आएंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक निकाल कर बताती हूँ। देखो XI क्या है? 125 माइनस A, तो A हमने क्या लिया है? 225, यानी कि माइनस 225 अपॉन H हमारा क्या है? 50। ठीक है, अब 225 में से 125 गए तो हमारा क्या आया? -100 अपॉन 50। ओके, क्योंकि माइनस का बड़ा नंबर है और प्लस का छोटा, तो 225 में से 125 गए तो हमें मिला -100। 0 से 0 कट, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। हमारा आंसर आया -2। इसी तरह से आपको सभी UI की वैल्यूज़ निकालनी हैं। तो अगला आएगा -1, फिर आएगा 0, फिर आएगा 1 और फिर आएगा 2। ओके,
अब पहले यहाँ डिलीट करते हैं। ओके, अब देखो हमें क्या करना है यहाँ पर। अब हमें चाहिए FI/UI। क्या चाहिए हमें? FI/UI। ये हमारा FI/UI है, ठीक है। FI/UI कैसे निकालेंगे? देखो FI कहाँ है? ये FI है, ठीक है। और UI हमने अभी सब वैल्यूज़ निकाली, यानी कि 4 को 2 से गुणा, 5 को 1 से गुणा, 12 को 0 से गुणा, 2 को 1 से गुणा और 2 को 2 से गुणा, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं। 4 को 2 से गुणा, हम FI/UI निकाल रहे हैं, तो 4 की 2 से गुणा, तो यहाँ पर आएगा -8। 5 को 1 से गुणा -5, 12 को 0 से गुणा 0, ठीक है। फिर 2 को 1 से, तो 2 1 कम 2, 2 को 2 से, तो हमारा आंसर आया 4, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर। ये दोनों जो हमारे हैं माइनस के नंबर हैं, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। और ये दोनों प्लस के नंबर हैं, ठीक है। तो ये दोनों तो प्लस हो जाएंगे, तो इन्हें करते हैं हम। 8 और 5 हो गया -13, 8 और 5 हो गया -13, 4 और 2 हो गया +6, ठीक है। तो 13 में से 6 गए, तो हमारा आंसर आया -7। तो FI/UI क्या आया हमारा? -7, ठीक है। अगला, अब हमारी सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हमें इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करके यहाँ पर लाना है आंसर, ठीक है। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। देखो सबसे पहले A, तो A क्या है हमारा? जो हमने यहाँ पे माना था 225, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 225 प्लस FI/UI क्या है हमारा? -7, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -7, -7 लिखने के बाद हम क्या करेंगे? आगे हमारी वैल्यू क्या है? FI, तो अपॉन में FI कितना है हमारा? 25, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25 गुणा में H कितना है हमारा? 50, ओके। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 225, अब देखो यहाँ पे ये तिरछा कट रहा है, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, ठीक है। तो क्या आया हमारा? ±7 गुणा 2। देखो दोबारा देखते हैं एक बारी। -7/25 गुणा 50 था, 225 को एज इट इज़ लिया, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, क्योंकि बीच में गुणा है तो तिरछा कट जाएगा, ± गुणा 2, ठीक है। अब यहाँ पर 225 और 7 दूनी 14, ठीक है। 225 में से 14 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 211, ओके। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।